जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इलिकूट। आज फिर से एक बार आप लोगों के साथ वीडियो की सेकेंड पार्ट लेकर टुडे वी डिस्क्राइब स्नाइडर मेक ईओसीआर, जो कि पैनल में डॉल और बाईपास मोड सिस्टम का मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया है। ईओसीआर, द फुल फॉर्म ऑफ ईओसीआर इज इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर करंट रिले। This is basically advanced version of previous bimetallic overload relay. Bimetallic relay मोटर का ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते थे। अभी हम लोग ओवर करंट के साथ भी और कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जैसे कि अनबैलेंस करंट, फेज लॉस, अंडर करंट, लॉक रोटर, स्टॉल्ड, आर्ट फॉल्ट और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ईओसीआर यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले ईओसीआर का हार्डवेयर सर्किट समझ लेते हैं। A1 and A2 point is for auxiliary 220 volt AC supply. 95, 96 is NC point as usual, same as bimetallic overload relay, जो कि मोटर कंट्रोल सर्किट का सीरीज में रहता है। 97 and 98 इनो पॉइंट ईओसीआर ट्रिप इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज आवर पैनल प्रोटेक्शन स्नाइडर मेक ईओसीआर एंड दिस इज आवर फील्ड साइड यूज मोटर नेम प्लेट। अकॉर्डिंग टू मोटर नेम प्लेट ईओसीआर का A to Z पैरामीटर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आवर फर्स्ट पैरामीटर ऑफ ईओसीआर इज OC, ओवर करंट। ओवर करंट हम लोग मोटर की फुल लोड करंट की 80 to 90% में हिसाब से सेट करते हैं। मोटर का फुल लोड करंट 55 एम्प्स, 55 का 80% होता है 44 एम्प्स। तो 44 में ईओसीआर का OC वैल्यू सेट करेंगे। तो मोटर कभी भी 44 एम्प्स में ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो ईओसीआर ट्रिप हो जाएगा। वैल्यू सेट करने के लिए पैरामीटर में एंटर करेंगे, बाद में अप एंड डाउन की प्रेस करके डिजायर वैल्यू पुट करेंगे एंड लास्ट में सेट की प्रेस। अभी ईओसीआर में ओवर करंट पैरामीटर 44 एम्प्स सेट हो गया। दिस पैरामीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोटर सेफ्टी। आवर सेकेंड पैरामीटर DT मीन्स स्टार्ट डिले टाइम। हम लोग जानते हैं मोटर स्टार्टिंग के टाइम मोटर फुल लोड करंट का 3 to 5 टाइम्स करंट इंस्टेंट ड्रॉ करता है, जो कि OC सेट वैल्यू से ज़्यादा है। जनरली दिस इज कॉमन एंड नॉर्मल फेनोमेनन, बट OC पैरामीटर सेट करने के टाइम हम लोग बोले थे करंट वैल्यू OC सेट वैल्यू से ज़्यादा होगा तो मोटर ट्रिप कर जाएगा। स्टार्ट डिले टाइम इज जस्ट बाईपास द OC फंक्शन व्हेन वी स्टार्ट द मोटर। अकॉर्डिंग टू मोटर किलोवाट DT हम लोग 3 सेकेंड से 10 सेकेंड के अंदर में सेट करते हैं। हम लोगों का 30 किलोवाट मोटर के लिए DT 5 सेकेंड में सेट करेंगे। मतलब मोटर स्टार्टिंग का 5 सेकेंड बाद से ओवर करंट फंक्शन काम चालू करेगा। नेक्स्ट पैरामीटर OT, फुल फॉर्म ऑफ OT इज ओवर करंट ऑपरेटिंग टाइम। मतलब मोटर रनिंग करंट OC सेट वैल्यू से ज़्यादा कितनी देर तक डिले दे सकता है। जनरली OT वैल्यू 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में सेट करते हैं। फॉर आवर पैनल OT वैल्यू 10 सेकेंड में सेट करेंगे। मतलब मोटर 44 एम्प्स करंट 10 सेकेंड तक ड्रॉ करेगा तो पैनल ट्रिप कर जाएगा। 10 सेकेंड के बीच में करंट वैल्यू 44 से घट जाएगा तो मोटर प्रोटेक्शन ट्रिप नहीं करेगा। OT वैल्यू 10 सेकेंड में सेट हो गया। UC, अंडर करंट। मोटर नो लोड कंडीशन और आइडियल कंडीशन विदाउट रिक्वायरमेंट में चलते रहेगा तो मोटर को बंद करने के लिए UC अंडर करंट फंक्शन यूज़ होता है। और एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है, मान लीजिए अचानक मोटर डिकपल्ड हो गया, मतलब पंप इम्पिलर और गियर बॉक्स और ड्राइव यूनिट के साथ मोटर कपलिंग अलग हो गया, तो उस टाइम
मोटर अंडर करंट में बंद करने के लिए यूसी फंक्शन यूज होता है। जनरली फुल लोड व ओसी का 10 to 30% में यूसी वैल्यू सेट होता है। फॉर आवर पैनल फुल लोड करंट का 20% मीन्स 44 का 20% 9 एम में सेट करेंगे। इसका मतलब मोटर करंट 9 एम्प से नीचे रहेगा तो पैनल यूसी अलार्म में बंद हो जाएगा। यूटी अंडर करंट टाइम, दैट मीन्स मोटर में कितनी देर तक अंडर करंट फ्लो होगा तो मोटर बंद हो जाएगा। एज पर रिक्वायरमेंट यूटी वैल्यू 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड के अंदर कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। फॉर आवर पैनल यूटी वैल्यू मैक्सिमम में सेट करेंगे, मतलब 30 सेकंड में सेट करेंगे। आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इज लॉक रोटर करंट एलसी। मोटर में मेनली 2 पार्ट रहता है, स्टार्टर एंड रोटर। रोटर स्टार्टर के अंदर घूमता है। इफ सडनली मोटर रोटर इज लॉक ड्यू टू एनी एबनॉर्मल मैकेनिकल रीजन, दिस टाइम मोटर ड्रॉ ह्यूज करंट। उस टाइम में मोटर इंसुलेशन फेलियर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। एलसी वैल्यू फुल लोड का मल्टीपल में 1 to 10 तक सेट कर सकते हैं। हम लोग 5 में सेट करेंगे, मतलब ओसी का 5 दैट मीन्स 44 into 5 220 एम्प्स में सेट करेंगे। एससी स्टॉल्ड करंट, दिस पैरामीटर फंक्शन इज सेम एज प्रीवियस लॉक रोटर करंट। किसी भी एबनॉर्मल रीजन के लिए जैसे कि बियरिंग फेलियर, हेवी लोड ड्यूरिंग ऑपरेशन और कोई भी मैकेनिकल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण मोटर में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो एससी फंक्शन में पैनल बंद हो जाएगा। एससी वैल्यू भी मल्टीपल ऑफ ओसी का हिसाब से सेट होता है। हम लोग यूसीआर में एससी 3 में सेट करेंगे, दैट मीन्स ओसी 44 into 3 132 एम्प्स में सेट होगा। इसका मतलब मोटर 132 एम्प्स में अधिक ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो एससी फॉल्ट में ट्रिप हो जाएगा। यूबी आवर नेक्स्ट पैरामीटर अनबैलेंस करंट। नॉर्मली फॉर हेल्दी कंडीशन मोटर का तीनों फेज में करंट इक्वल एंड बैलेंस रहता है। अगर कभी तीनों फेज का करंट अनबैलेंस होगा तो उस टाइम मोटर को बंद करने के लिए अनबैलेंस करंट प्रोटेक्शन फंक्शन काम करता है। UB इज इक्वल टू मैक्सिमम फेज करंट माइनस मिनिमम फेज करंट बाई मैक्सिमम फेज करंट इंटू 100। एज एन एग्जाम्पल मान लीजिए मोटर का R फेज में 10 एम्पियर, Y फेज में 8 एम्पियर एवं B फेज में 9 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो व्हाट इज द अनबैलेंस करंट? मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर एंड मिनिमम करंट 8 एम्पियर। एज पर इक्वेशन मैक्सिमम करंट माइनस मिनिमम करंट दैट मीन्स 2 एम्पियर डिवाइडेड बाई मैक्सिमम करंट इंटू 10 मतलब 20% अनबैलेंस। हम लोग UB 50% में सेट करेंगे। आप चाहे तो UB फंक्शन ऑफ भी कर सकते हैं। RP रिवर्सिबल फेज। मोटर रोटेटिंग डायरेक्शन ऑलवेज वन साइड में होगा तो RP ऑन रहेगा और मोटर रोटेशन दोनों साइड फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए तो ऑफ रहेगा। फॉर एग्जांपल क्रेन मोटर फॉरवर्ड रिवर्स बोथ डायरेक्शन में घूमता है तो उस टाइम RP ऑफ रखना पड़ेगा। और पंप मोटर, कन्वेयर मोटर जो केवल वन डायरेक्शन में घूमता है उसमें RP ऑन रहेगा। इन आवर केस दिस पैनल यूज फॉर ए पंप, तो पंप मोटर के डायरेक्शन एक साइड में होता है तो RP ऑन में सेट करेंगे। PL फेज लॉस। मोटर टर्मिनल की तीनों फेज में से अगर कोई भी फेज मिसिंग होगा तो मोटर फेज लॉस में ट्रिप करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू अवॉइड मोटर सिंगल फेजिंग। इट शुड बी ऑलवेज ऑन। ऑफ करके रखेंगे तो मोटर सिंगल फेजिंग में जल जाएगा, फिर भी मोटर ट्रिप नहीं करेगा। तो हम लोग फेज लॉस ऑन करके रखेंगे। SF फेल सेफ सिस्टम। अगर कभी किसी कारण से UCR की A1 A2 का
ऑक्सिलरी सप्लाई फेल हो गया तो उस टाइम ईओसीआर का 95, 96, 97, 98 NONC पॉइंट कौन सा स्टेट में रहेगा वो SF फंक्शन डिसाइड करता है। फॉर नॉर्मल ऑपरेशन SF फंक्शन ऑफ रहता है। ऑन करेंगे तो पावर फेलियर के बाद NONC पॉइंट चेंज ओवर होता है, तो SF फंक्शन हम लोग ऑफ करके रखेंगे। TCDE ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑपरेशन टाइम, इसके अंदर दो टाइप का सेट कर सकते हैं, डेफिनेट एंड इन्वर्स। डेफिनेट करेंगे तो अगर मोटर में फॉल्ट करंट फ्लो होगा तो OT जितनी सेकेंड में सेट है उसी सेकेंड के बाद ईओसीआर ट्रिप होगा। बट इन्वर्स सेट करेंगे तो ऑपरेटिंग टाइम डिपेंड अपॉन फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट जितनी ज़्यादा होगा उतनी कम समय में ट्रिप कर जाएगा। TC फंक्शन इन्वर्स करेंगे तो अच्छा रहेगा। एज पर योर रिक्वायरमेंट TC डेफिनेट भी कर सकते हैं, but in our case we set it inverse. Our next parameter CT current transformer. For higher rated motor current protection के लिए EOCR के साथ एक्सटर्नल CT यूज़ करना पड़ता है। मोटर पैनल का पावर केबल EOCR के केबल छेद से ज़्यादा होगा तो CT फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। एज पर CT रेशियो वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। एज एन एग्जाम्पल मान लीजिए CT रेशियो 100:5 तो CT 20 में सेट करेंगे, मतलब मोटर में 20 एम्प्स करंट फ्लो होगा तो EOCR की डिस्प्ले में 1 एम्प्स दिखाएगा। उसी वैल्यू भी उसी हिसाब से पुट करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं इन आवर केस देयर इज़ नो CT ऑपरेशन, क्योंकि EOCR की केबल छेद में से डायरेक्टली पावर केबल घुसा है। सो हम लोग CT फंक्शन ऑफ करके रखेंगे। ट्रिप कॉज चेक। पिछली बार मेरा मोटर कौन सा फॉल्ट में ट्रिप हुआ था वो चेक करने के लिए ये फंक्शन दिया गया है। लास्ट 3 फॉल्ट रिकॉर्ड इस फंक्शन के साथ देख सकते हैं। ये हम लोगों का नया पैनल है तो इसमें कोई ट्रिप रिकॉर्ड नहीं है। आवर लास्ट EOCR function is test function for checking our control circuit through EOCR NONC point। NONC point चेंज ओवर हो रहा है कि नहीं, EOCR ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए टेस्ट फंक्शन काम करता है। आज वीडियो की लास्ट में EOCR टेस्ट फंक्शन देखेंगे और मोटर चला के EOCR में कितना करंट ले रहा है वो भी देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं EOCR टेस्ट फंक्शन में काम कर रहा है और मोटर करंट भी ले रहा है। अगर कभी EOCR किसी कारण से ट्रिप हो जाए तो रीसेट करने के लिए एस्केप बटन प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट अस इफ़ एनी डाउट और क्वेरी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।